दूर कहीं एक जंगल में पारुल नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसके 3 बच्चे थे, चीकू, बंटी और टीलू। तीनों बच्चे बहुत ही बदमाश थे। हर रोज किसी न किसी के साथ वो झगड़ा किया करते थे और उनके घर वाले पारुल के घर शिकायत लेकर आते थे। अरे पारुल, जरा तुम अपने बच्चों को समझाओ। देखो कैसे मेरे बेटे को बुरी तरह से पीटा है। पारुल बच्चे को देखती है। उसने देखा कि रानू चिड़िया के बच्चे को तीनों ने मिलकर बहुत मारा था। उसे देखकर पारुल की आंखों में आंसू आ जाता है। चलो बेटा, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। पारुल अपने तीनों बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हो गई। बच्चों, मैंने तुम सबको कितनी बार समझाया है कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, फिर भी तुम सब हर रोज किसी न किसी से लड़ाई करके आते हो। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवे को देखकर सब चुप हो जाते हैं, लेकिन कालू कौवा पारुल की मन की बात जान लेता है। पारुल, मैं तुम्हारी मन की बात समझ सकता हूँ। चलो बच्चों, अपनी अपनी पढ़ाई करने बैठ जाओ, नहीं तो टीचर की बहुत डांट पड़ेगी। बच्चे पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। तीनों बच्चे स्कूल का प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो उस प्रोजेक्ट को कर नहीं पा रहे थे। बच्चों, अगर तुम तीनों मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तो तुमको प्रोजेक्ट बनाने में आसानी होगी। प्रोजेक्ट बड़ा भी बनेगा और साथ ही साथ वक्त भी कम लगेगा। जैसे कालू कौवे ने कहा था, वैसे ही चीकू, बंटी और टीलू ने किया। थोड़ी ही देर में जंगल में बारिश का कहर ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया। पारुल चिड़िया बच्चों का प्रोजेक्ट देखकर बहुत खुश हो जाती है। देखा तुमने पारुल, तुम्हारे बच्चे बहुत होशियार है, पर इनको सही दिशा और अच्छी सलाह की जरूरत है। तभी कालू कौवे के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। पारुल, मेरे पास एक सुझाव है। अगर वो सफल रहा तो तुम्हारे तीनों बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं और उनको आगे की जिंदगी जीने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ऐसा है कालू भैया, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं पारुल, तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस बच्चों के प्रति अपनी माँ की ममता को थोड़ा कम करना होगा। फिर देखो आगे कैसे चमत्कार हो जाता है। तुम सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। पारुल को बस अपने तीनों बच्चों को सुधारना था। सुबह हो जाती है। कालू ने बच्चों के लिए कुछ सामान इकट्ठा किया था। बच्चों, बारिश का मौसम आने वाला है। सूत्रों के अनुसार यह पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में जंगल में बहुत तेज बारिश होगी। अब तुम तीनों बड़े हो चुके हो। कुछ समय बाद तुम्हारे सर पर अपने परिवार की जिम्मेदारी भी आने वाली है। इसलिए हम दोनों ने मिलकर तुम तीनों का इम्तिहान लेने का फैसला किया है। कौन सा इम्तिहान कालू मामा? माँ, क्या आप हम तीनों को घर से बाहर निकाल रही हो? माँ, ऐसा मत करो, हम आगे से किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। तीनों की बातें सुनकर पारुल चिड़िया बहुत ही भावुक हो जाती है। अरे मेरे बच्चों, तुम तीनों तो मेरे जिगर के टुकड़े हो। मैं बस तुम तीनों को इस दुनिया में कैसे रहना है ये सिखाना चाहती हूँ। कालू मामा तुम्हें सब समझा देंगे। कालू भैया, अब मैं चलती हूँ। घर का सारा काम वैसा का वैसा पड़ा है। तो बच्चों, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। मैंने तुम तीनों के लिए अलग अलग चीजें इकट्ठा की है। एक है गोबर, दूसरा है मोम और तीसरी चीज है लकड़ियाँ। तुम तीनों को सावधानी से एक एक चीज को चुनना होगा और चुने गई चीज से घोंसला बनाना होगा। जिसका घोंसला तेज बारिश में भी टिका रहेगा वह इस इम्तिहान में जीत जाएगा। तो समझदारी से एक चीज चुन लो। मैं तो लकड़ियाँ ही चुनूंगा, क्योंकि मुझे गोबर से सख्त नफरत है। मैं तो गोबर चुनूंगा क्योंकि गोबर से घोंसला बनाने में आसानी होगी। और मैं मोम को चुनूंगा क्योंकि मैं मोम के खिलौने बनाने में माहिर हूँ और मुझे मोम से घोंसला बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर ठीक है, तुम तीनों ने समझदारी से चीजों को चुन लिया है। अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया है। बारिश आने के पहले तुम तीनों को घोंसले बनाने होंगे, वरना तुम्हें तेज बारिश का सामना करना पड़ेगा। चलो अब लग जाओ काम पर। इतना बोलकर कालू वहाँ से चला जाता है। चलो भाइयों, अब हमें घोंसला बनाने में लग जाना चाहिए, वरना हमें तेज बारिश का सामना करना पड़ेगा। हाँ हाँ, चलो चलो। तीनों ने अपनी अपनी चीजों से घोंसला बनाने की तैयारी शुरू की।
तीनों बड़े लगन से घोंसला बना रहे थे। कुछ देर बाद चीकू टीलू के पास आ जाता है। टीलू, मुझे लकड़ियाँ उठाने में थोड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि लकड़ियाँ थोड़ी भारी है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। तुमने अपनी मर्जी से लकड़ी को चुना है और मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि जो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। चीकू निराश हो जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बंटी के पास चला जाता हूँ, वो मेरी जरूर मदद करेगा। चीकू उड़कर बंटी के पास चला जाता है। इधर बंटी मोम से घोंसला बना रहा था। अरे चीकू भैया, तुम इधर क्या कर रहे हो? क्या करूँ बंटी, मुझे लकड़ियाँ उठाने में बहुत परेशानी हो रही है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? भैया, तुम देख नहीं रहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। मुझे पहले मोम को पिघलाना पड़ता है, तब जाकर मैं उसका घोंसला बना सकता हूँ। मेरा काम तो तुमसे भी ज़्यादा कठिन है। चीकू बंटी की बात को सुनकर और भी ज्यादा उदास हो जाता है। चीकू तीनों भाइयों में सबसे बड़ा और समझदार था। चलो कोई बात नहीं, मैं इन छोटी लकड़ियों से ही अपना घर बनाता हूँ। ऐसा सोचकर चीकू अपने काम में लग जाता है। जैसे तैसे करके तीनों ने अपने अपने घोंसले बना लिए। मैंने गोबर से तो अपना घर बना लिया, लेकिन इसे सूखने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं आशा करता हूँ कि 2 से 3 दिनों तक बारिश ना आए। तभी सूचना पक्षी बस्ती में सूचना देने आ गए। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। बस्ती के सभी पंछियों को यह सूचना दी जाती है कि 2-3 दिन के बाद जो बारिश आने वाली थी वो आज रात को ही आने वाली है। तो राजा जी ने आप सबको यह आदेश दिया है कि अपने अपने घोंसले जल्द से जल्द पक्के कर ले। सूचना पक्षी की ये बात सुनकर टीलू बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है। अरे ये क्या मुसीबत आ रही है? मुझे जिस बात का डर था वही हो रहा है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे इसी घोंसले में रहना पड़ेगा। तीनों अपने अपने घोंसले में चले गए और जैसे ही सूचना पक्षियों ने कहा था वैसे ही तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से टीलू का गोबर का घोंसला गलने लगा। उसे देखकर टीलू बहुत डर गया था। अरे नहीं, मेरा घोंसला तो गल रहा है। मुझे जल्द से इस घोंसले से बाहर जाना होगा। जैसे ही टीलू घोंसले से बाहर आ जाता है वैसे ही टीलू का घोंसला पूरी तरह से गल जाता है। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? टीलू उड़कर अपनी माँ के पास चला जाता है। माँ, ओ माँ, दरवाज़ा खोलो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। पारुल घर का दरवाजा खोल देती है। अरे टीलू बेटा, तू तो ठंड से बहुत काँप रहा है, जल्दी से अंदर आ जा। क्या हुआ मेरे बेटे? माँ, तेज बारिश की वजह से मेरा गोबर का घोंसला गल गया। तभी मैं चीकू और बंटी भैया के पास चला गया था, पर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, इसलिए मैं सीधा तुम्हारे पास चला आया। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बारिश बहुत तेज चलती रही। कुछ ही देर में तेज हवा शुरू हो गई। तभी तेज हवा का झोंका आया और चीकू के घोंसले को साथ उड़ा ले गया। चीकू बहुत डर गया। उसने भी अपने भाई बंटी से मदद मांगने की सोची, लेकिन बंटी ने दरवाजा नहीं खोला। चीकू भी अपनी माँ के पास चला गया। माँ ने उसे भी अपने पास रख लिया। सुबह हो गई, बारिश रुक गई थी। तीनों कालू कौवे के पास खड़े हो गए। तो बच्चों, तुम्हें समझ में आ गया ना कि हम संकट के लिए कितना भी तैयार क्यों ना हो, हमें कठिनाइयाँ तो आती ही है। हमें उस समय के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। तो क्या मैं इस इम्तिहान में जीत गया? अरे नहीं नहीं बेटे, जरा अपने घोंसले की तरफ तो देखो। बंटी घोंसले की तरफ देखता है तो गर्मी की वजह से बंटी का मोम का घोंसला पिघल रहा था। देखा बंटी, तुमने अपना घोंसला बनाने में कितनी मेहनत की थी, फिर भी ये एक दिन भी नहीं टिक पाया। तीनों अपने अपने घोंसले देखकर नाराज हो गए। अरे बच्चों, नाराज क्यों होते हो? तुम्हारा इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ है। तीनों कालू की बात को समझ नहीं पा रहे थे। मतलब हम कुछ समझ नहीं पाए कालू मामा। अरे बच्चों, परेशान मत हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम तीनों ने अलग अलग जो घोंसले बनाए थे
अब तुम तीनों को मिलकर एक ही घोंसला बनाना होगा, और वो भी पहले इस्तेमाल की गई चीजों से। तीनों ने कालू की बात को सुनकर हामी भर दी और काम पर लग गए। कोई लकड़ी से घोंसले का ढांचा बनाता, तो कोई गोबर और मोम का मिश्रण बनाता, तो कोई बने हुए इस मिश्रण को घोंसले के चारों तरफ लगाता। शाम होने तक तीनों ने एक लकड़ी का पक्का घोंसला बना लिया। पारुल चिड़िया उन तीनों की मेहनत को देखकर बहुत खुश हो गई। थोड़ी ही देर बाद फिर से बारिश शुरू हो गई। तीनों ने मिलकर जो घोंसला बनाया था वो बहुत मजबूत था, इसलिए तेज बारिश का उस पर कोई असर नहीं हुआ। सुबह हो जाती है। तीनों मिलकर कालू मामा के पास आ गए। कालू मामा, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अब हम तीनों मिलकर अच्छी जिंदगी जिएंगे और कभी भी किसी को मदद की जरूरत पड़ेगी तो उनकी सहायता जरूर करेंगे, और बस्ती में हम किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। अब समझ में आया ना बच्चों, एकता का बल। पारुल को बहुत खुशी मिल रही थी क्योंकि उसके बच्चों को अच्छी सीख जो मिली थी। पारुल चिड़िया और उसके बच्चे बड़ी खुशी से एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट्स में हमें जरूर बताना, और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।